हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गतिमान IQ स्टडी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर आपको मैथ्स की क्लास कराई जा रही है, जिसके अंदर RPSC, रीट, ग्रुप डी, फॉरेस्ट गार्ड, पटवार और राजस्थान पुलिस, इन सभी के कोर्स आपको करवाए जाते हैं। इन सभी के लिए हम यहाँ पर आपको मैथ्स की क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अंदर लगभग 2 चैप्टर हो गया हमारा, जिसमें एक चैप्टर तो आप परसेंटेज बहुत डिटेल से और बेसिक से जीरो से शुरू किया है, बिल्कुल जीरो से। जिस स्टूडेंट्स को या जिन विद्यार्थियों को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, उन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ी ठीक से, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी रहेगा इस चैनल पर ये वीडियो। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर वहाँ पर परसेंटेज और लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, दोनों को देखें। ये 2 चैप्टर बेस है पूरे मैथ्स का। आप ये 2 चैप्टर देखेंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और यदि इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंडों को व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पर, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के लिए देखते हैं हम साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज क्या होता है पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट जिसे बोलते हैं कि टॉपिक जो भी हम चैप्टर पढ़ेंगे उसकी थ्योरी बताना बहुत ज़रूरी होता है कि वो होता क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन कराने लग जाते हैं तो उसमें फिर क्या है, मज़ा नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन कराने पे आपको क्या है, नई नई कंडीशंस और टर्म्स कंडीशंस लगती है, तो वहाँ फिर थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करते हुए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज में पहला रूल क्या लगेगा अपना, कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से धन उधार लेता है किसी समय, निश्चित समय के लिए है, या तो 6 माह के लिए लेगा, या 1 साल के लिए लेगा, या 2 साल के लिए लेगा, तो जितने भी समय के लिए वो जो भी धनराशि उधार लेता है, उस धनराशि के ऊपर कुछ अतिरिक्त धन उसको और चुकाना पड़ता है, देना पड़ता है। तो वो जो अतिरिक्त दिया गया धन है वही साधारण ब्याज है। क्या है? वही साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र, मूलधन ज्ञात करने का सूत्र, समय ज्ञात करने का सूत्र, दर ज्ञात करने का सूत्र हम सिर्फ एक ही फॉर्मूले से बनाएंगे, जो मैं यहाँ भी आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो यदि निश्चित समय के लिए लिया गया धन है पर कुछ अतिरिक्त धन अदा करना पड़ता है, उसे ही साधारण ब्याज कहा जाता है। तो पहले तो आप ये समझ गए कि साधारण ब्याज क्या है, तथा वह लिया गया धन मूलधन कहलाता है, तथा जो धन हमने लिया था वो मूलधन कहलाएगा। हैं? तो प्रिंसिपल, यानी इसको P से शो करेंगे, किसको? मूलधन को, मूलधन को। और इंटरेस्ट को I से शो करेंगे, किसको? साधारण ब्याज को। सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना इंग्लिश में, और इसका सही नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट I, साधारण ब्याज, प्रिंसिपल P, मूलधन। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा रहेगा, सेकंड पॉइंट देखिए हमारा क्या रहेगा, ब्याज सहित लौटाई गई राशि क्या कहलाएगी? मिश्र धन कहलाएगी। ये देखो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग की चीज़ें बता रहा हूँ। जिन स्टूडेंटों को नहीं मालूम है ये सारी चीज़ें, उनको ये समझ में आ जाएगी, और जिन्हें मालूम है वो आगे जब क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम पैटर्न पे, अच्छे क्वेश्चन, तो उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ब्याज सहित लौटाई गई राशि,
तो मिश्र धन को क्या बोलेंगे? अमाउंट। ये अमाउंट, इसको डिनोट करेंगे ए से, हिंदी में लिखेंगे मिश्र धन, इस तरीके से बराबर लगाएंगे। और क्या कह रहा है? ब्याज सहित, यानी प्रिंसिपल आपका और प्लस SI, यही क्या कहलाएगा? आपका ए कहलाएगा, अमाउंट। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये आपका ब्याज सहित लौटाई गई राशि मिश्रधन कहलाएगी, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से देखो। सरल ब्याज की गणना करते समय, सरल ब्याज की गणना करते समय, जब सरल ब्याज की हम गणना करेंगे तो भुगतान करने की तिथि को तो हम इसमें शामिल करेंगे। भुगतान करने की तिथि यानी डेट, यानी जिस दिन हम उसको पैसा दे रहे हैं वो दिन तो काउंट करेंगे। जब भी हम, जैसे हमने कोई रकम किसी से लिया या किसी को दिया ब्याज पर, तो जिस दिन वो हमें पैसा लौटा रहा है या हम किसी को लौटा रहे हैं, तो जिस दिन लौटा रहे हैं, सपोज करो कि 10 मई को पैसा लौटा रहे हैं, तो 10 मई का डेट काउंट होगा ब्याज में। लेकिन जिस दिन हमने पैसा लिया था या जिस दिन हमने पैसा किसी को दिया था, वो देने और लेने वाला दिन जो होता है उधार, वो काउंट नहीं होता। तो भुगतान करने की तिथि को गिना जाता है या काउंट किया जाता है, काउंट करते हैं। जबकि धन उधार लेने की तिथि को छोड़ दिया जाता है, जबकि धन उधार लेने की तिथि को छोड़ दिया जाता है। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। जैसे 20 अप्रैल को या 10 मई का एग्जाम्पल मैंने दिया है, तो 10 मई को, जैसे 10 मई से 20 अक्टूबर तक की गणना करनी है। तो 10 मई से 20 अक्टूबर तक की अगर हमें गणना करनी है, सपोज करो 2021 और कर देते हैं हम, हैं 2021 है तक की हमें गणना करनी है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि 11 मई से 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक की गणना करेंगे। ये चीज़ आप याद रखना। एक तो ये आपके सब में आएगा, चक्रवर्ती ब्याज जो पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आएगा, कि जिस दिन आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप उधार ले रहे हो उसी में, बैंक में भी जिस दिन आप पैसा जमा करा रहे हो बैंक के अंदर, वो दिन काउंट नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप पैसा निकालते हो ब्याज समेत, या आप जो भी FD RD तुड़वाते हो अपना, तो जिस दिन आप हिसाब लेते हो बैंक से, वो दिन काउंट होता है। तो मैंने वही यहाँ पे समझाया आपको कि सरल ब्याज की गणना करते समय भुगतान करने की तिथि को गिना जाता है, भुगतान करने की तिथि को गिना जाता है या काउंट करते हैं, जबकि धन उधार लेने की तिथि को छोड़ दिया जाता है, हैं। जैसे 10 मई 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक की गणना करनी है, तो 10 मई को छोड़ देंगे, 11 मई से 2021 से और 20 अक्टूबर 2021 तक की गणना करेंगे। ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए, सरल ब्याज की गणना करते समय समय की गणना
समय की गणना वर्ष में करते हैं, ठीक है, परंतु यदि समय दिनों में दिया हो तो 365 का भाग देते हैं। ये चीज़ सब आप नोट कर लेना ताकि आपके क्वेश्चन में कोई समस्या ना आए। तो भाग देते हैं कैसे? जैसे अब समय जो होता है, अगर दिन में दे रखा है आपको, हैं 240 दिन, 240 दिन बाद की गणना, तो हम क्या करेंगे 240 बटा 365 वर्ष, इस तरीके से बदलेंगे हम, ठीक। यदि समय यानी 365 का भाग दे देंगे, ठीक है। यदि समय माह में दिया हो तो 12 का भाग देंगे वर्ष बनाने के लिए। इसमें 365 का भाग दिया था वर्ष बनाने के लिए, इसमें 12 का भाग दे देंगे वर्ष बनाने के लिए, है ना। जैसे 9 माह बाद की गणना, तो 9 बटा 12 वर्ष। इस तरीके से हम समय को चेंज करेंगे वर्ष में, ठीक है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट, यदि आवर्ती जमा आरडी को बोलते हैं, आवर्ती जमा आरडी के अंतर्गत कोई धन n माह के लिए जमा किया जाता है तो अब देखिए कोई धन है जो यदि n माह के लिए जमा करेंगे तो समय की गणना समय बराबर n इंटू n प्लस 1/2 माह में करेंगे इसको, हैं। और वर्ष में करना हो तो n इंटू n प्लस 1/2 इंटू ये 12 का भाग दे देंगे वर्ष। ये याद रखना आप दोनों, हैं। अगर माह में गणना करवाना है क्वेश्चन के अंदर उसको, तो ये सूत्र लगेगा, और अगर वर्ष में करवाना है तो ये सूत्र लगेगा। आवर्ती जमा आरडी के अंतर्गत यदि कोई धन हम n माह के लिए यानी 9 माह के लिए जमा करेंगे, 6 माह के लिए जमा करेंगे तो ये सूत्र, और अगर वो बोलेगा 1.5 वर्ष के लिए करो तो ये सूत्र है, ठीक है। यानी 15 माह 18 माह वर्ष में गणना करवाए तो 12 का भाग दे देंगे हम, ठीक है। ये तो हुई यहाँ तक की बात। अब ये आपके टर्म और कंडीशन खत्म हो गए, साधारण ब्याज में जो नियम लगते हैं वो सब। अब हम सूत्र की गणना करते हैं पहले, कि सूत्र कैसे क्रिएट करते हैं। याद नहीं करना है, याद करने से तो फिर भूल जाएंगे, समझना सूत्रों को कैसे बनाते हैं। मैं सारे सूत्र आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, फिर करेंगे हम क्वेश्चन, ठीक। आइए चलते हैं। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है हम लोगों का, ध्यान से देखना। साधारण ब्याज SI बराबर P इंटू T इंटू R बटा 100। ये लगभग हर स्टूडेंट को याद है। SI बराबर, अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ ताकि कोई भी परेशान मत होना। SI बराबर साधारण ब्याज, ठीक। P बराबर मूलधन, है ना। ये सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल तो मैं लिखा चुका हूँ आपको उधर, अभी थ्योरी पढ़ाया था जिधर। ये अभी मैं खाली आपको समझने के लिए लिख देता हूँ। T बराबर टाइम यानी समय है, R बराबर रेट यानी दर,
जो परसेंटेज में चलेगी आपकी, ठीक है। प्रिंसिपल वगैरह हो गया। ये ए बराबर अमाउंट है ना, और सी आई होता है आपका, पढ़ेंगे आगे लेकिन यहाँ बता देता हूँ मैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। ये बता दिया मैंने आपको, ऐसे ही ये चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे जब पढ़ लेंगे अपन, है ना। ये मैंने लिखा दिया आपको कि इन चीज़ों को ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सूत्र है ये। अगर आपको साधारण ब्याज ज्ञात करवाए क्वेश्चन में, तो साधारण ब्याज यहाँ पे ये है और ये बराबर ये होता है पी मूलधन समय इंटू दर बटा 100। अब अगर क्वेश्चन में आपको मूलधन ज्ञात करवाए, मूलधन ज्ञात करें, मूलधन पी ज्ञात करवाए, तो कुछ नहीं करना है आपको। आपको देखो दिमाग में ये चीज़ रखना है बस, पी यहीं का यहीं रह जाएगा, ये पी यहाँ का यहीं रह जाएगा, और हमेशा ऊपर ऐसा ही आएगा, इंटू ये 100 हो जाएगा। कैसे? ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो ऐसे हो जाता है ना ये, हैं। ये देखो इसको यहाँ पर, ये तो ऐसे कैसे ही है, और ये जो है उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो गया। और जो गुणे में होता है जिसके, वो बटे में चला जाता है उधर। जैसे अभी 2x बराबर 3 था, तो x बराबर ये गुणा में है तो 3/2 लिख देते ना अपन। तो इसी तरीके से गुणे में क्या है, p के गुणे में t इंटू आर है, तो ये नीचे चला जाएगा t इंटू आर। एक सूत्र आपका ये बन गया, यानी ये दूसरा सूत्र बन गया आपके, मूलधन ज्ञात करवाए। ऐसे ही अगर आपको थर्ड नंबर पे समय ज्ञात करवाए कि समय ज्ञात करो, तो समय में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करना, वही ऐसा ही वहीं का वहीं, और ये 100 उधर जाके मल्टीपल हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वजर गुणा। तो ऐसा ही इंटू 100 तो आपको ऊपर, इधर में से ये तीनों में से कुछ भी ज्ञात करवाए ये, तो आपको क्या करना है, ऐसा ही इंटू 100 तो लिख ही देना है। क्यों? क्योंकि सब में आएगी कंडीशन। और टी ज्ञात कर रहे हैं हम, तो टी के गुणे में पी और आर है, तो पी इंटू आर। ये आपका तीसरा सूत्र बन गया। चौथा, अगर आपसे वो आर दर ज्ञात करवाए, आर यानी दर ज्ञात करो, तो आप जानते हो क्या करोगे, वही ऐसा ही इंटू 100 बटा आर के गुणे में पी इंटू टी है, तो ये गुणा हो जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें हैं, ये 4 सूत्र बने आपके इसी से। ये चारों सूत्र को आप याद कर लेना। पांचवा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा है, ए यानी मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर पी प्लस एस आई, है ना। ये हो गया आपका मिश्रधन। तो ये तो आपको याद ही रहेगा कि ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो ये इतने सूत्र हैं जो आपको याद नहीं करना, समझ लेना जैसे मैंने समझाया है, और जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम उसको लगाएंगे। ये आपके साधारण ब्याज का टोटल थ्योरी प्लस ये फॉर्मूला हो गया है। अब बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, अब जाके आप क्वेश्चन समझोगे और करोगे अच्छे से, हैं, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। डायरेक्ट ट्रिक मेथड और ये और वो दुनिया भर की चीज़ें बता देंगे, अभी तो कह दोगे हाँ समझ में आ गया, और 4 दिन बाद वो गायब सब दिमाग से। ये चीज़ें कभी गायब नहीं होती है। जो जड़ मजबूत होती है वो पेड़ बहुत फलता फूलता है, आगे जाके बहुत बढ़ता है। तो ये चीज़ें जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आप खुद ही लगा लोगे ट्रिक। रामायण लिखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी ना आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आपको पता कैसे होता है, तो बाकी की रामायण लिखने की ज़रूरत ही नहीं जो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, आप डायरेक्ट ही उसको कर दोगे, हैं। उसका ना तो परिभाषा लिखना है, ना इबारत लिखनी है, ना कुछ लिखना है, आप डायरेक्ट आप समझ जाओगे, खुद ही क्वेश्चन सोल्व कर दोगे तुरंत, हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, ये आपका क्वेश्चन रहेगा, है आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आप बताओ कि इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इसमें क्या ट्रिक लगाओगे। अशोक ने 21,900 रुपये की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार लिया था। ध्यान से देखना, यदि साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। अब कौन सी ट्रिक काम आएगी यहाँ, आपको समय की गणना तो करना ही पड़ेगा ना भाई। बिना समय की गणना किए, और वो समय दिन में दे दिया इसने तो दिनों में, उसको वर्ष में नहीं बदलोगे तो आप कैसे राशि की गणना कर लोगे। तो सारी ट्रिक तो धरी रह जाएगी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, देखो पहले तो आप ये समझ लो कि 30 के महीने कौन से होते हैं, ऐसे महीने कौन से होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, और कौन से होते हैं जो 31 दिन के होते हैं। तो देखो पहले तो ये समझ लो आप,
ये जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 दिन के होते हैं। और 28 की फरवरी, और जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाता है पूरी बार, वो 29 दिन की होती है फरवरी। याद रखना ये। वैसे तो जनरली 28 की फरवरी होती है, 28 दिन की। और जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा चला जाता है, 4 का भाग पूरा चला जाता है, वो 29 दिन की होती है फरवरी। ठीक है। और बाकी 30 दिन की होती ये 4 महीने जो होते हैं, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ऐसे याद करना आप। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, ये 30 दिन के होते हैं। बाकी सब 31, अब इनके अलावा जो बच गए हैं। तो आइए देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के मैं आपको बताता हूँ कि P बराबर तो आ गया आपका 21,900 रुपये। अब समय की गणना हम करेंगे। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि समय में जिस दिन राशि उधार लेते हैं वो दिन काउंट नहीं होता। तो 10 जनवरी 2004, तो 10 जनवरी को तो हम छोड़ देंगे, हैं। 10 जनवरी को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई। 10 जनवरी हम छोड़ देंगे। अब 10 जनवरी जब हम छोड़ देंगे तो 11 जनवरी से काउंट करेंगे। और आपको मालूम है इनमें से एक भी नहीं आ रहा, जनवरी कहाँ आ रहा है। तो जनवरी 31 दिन की हो गई, है ना। तो 10 जनवरी को छोड़ देंगे, 11 से काउंट करेंगे। तो यहाँ इस तरह से लिख दो, जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, है। जून तक हो गया हमारा ये। अब देखना, अब 11 से काउंट करेंगे 31 तक, तो 21 डेज तो ये आएंगे। प्लस फरवरी में कितने दिन आएगा, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जिस वर्ष में 4 का भाग चला जाए। तो 2004 तक का हिसाब कह रहा है। तो 2004 में 4 का भाग दो, 4 पंजे 20, और ये 0, 4 एकम 4, गया पूरी बार, हैं। तो ये 29 दिन की होएगी फरवरी। मैंने अभी आपको यहाँ बोला था कि जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार चला जाए वो उस साल में फरवरी 29 दिन की होगी। आप सुन लो अच्छे से। तो ये फरवरी 29 दिन। अब मार्च देखो, इसमें नहीं है कहीं भी, तो मार्च 31 दिन। अप्रैल देखो, ये रहा, ये 30 दिन, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये चारों महीने 30 दिन के होते हैं, तो ये 30 दिन। और मई देखो, इसमें नहीं है कहीं भी, तो मई 31 दिन की। और जून कितने दिन की बोल रहा है, 13 जून। तो 13 जून जिस दिन हिसाब हम ले रहे हैं या दे रहे हैं उस दिन का काउंट होएगा दिन। तो ये 13 दिन आपके जून में आ गया। तो कितने दिन हो गए टोटल, देखो आप, 9 और 1 10, और 1 11, और 12 और 3 15 की 5, हासिल का 1 2, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 155 हैं। 155 दिन हुए आपके ये, 155 दिन हो गए। ध्यान से देखना, बहुत आराम से बता रहा हूँ इसलिए कि जिनको नहीं आता वो आराम से देखें। अब इसको वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 155 बटा 365 का भाग दे देंगे। ये अभी अभी पढ़ाया मैंने आपको सब थ्योरी में, इसीलिए पहले मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ कि आपको क्लियर हो जाए। ये वर्ष। अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 तिया 15, तो ये कितना आ गया, 31 बटा 73 दिन, वर्ष। ये वर्ष में चेंज हो गया आप, हैं। अब समय आ गया आपके पास, मूलधन दे रखा है, दर कितना है 8% क्वेश्चन के अंदर। तो कितनी राशि लौटाएगा, तो एसआई निकालते हैं हम। एसआई बराबर P इंटू टी इंटू आर बटा 100 हो जाएगा। अब P कितना है 21,900, T कितना है 31 बटा 73, R कितना है 8, और ये बटे में ये 100। ठीक, ये ऐसे। अब ये इसके बटे में मत कर देना, 73 के बटे में 100, ये पहले बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ वीडियो के अंदर। ये इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। तो ये 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, देखते जाओ, हैं। अब देखो आप,
अब 73 से ये 3 बार गया, 73 एकम 73 और 73 से 219 3 बार। देख लो आप 73 को 3 से गुणा कर गए, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, तो कट गया ये नीचे का पूरा। अब नीचे वाली जो संख्या है वो सब कट गई। अब देखो क्या बच गया यहाँ पर, 3 इंटू 31 इंटू 8 है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 3 देखो 8 तिया 24 और 24 एकम 24 की 4 हासिल का 2 और 24 चूने 48, 24 तिया 72 और 73 74, ये 744 रुपये तो आपके क्या आ गया, ऐसा ही आ गया आपके हैं, 744 रुपये आपके ऐसा ही आ गया। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कितनी राशि लौटाएगा हैं, तो खाली ब्याज ही थोड़ी लौटाएगा, कितनी राशि लौटाएगा का मतलब हो गया ब्याज और प्लस मूलधन। इसलिए यहाँ लिखता हूँ मैं, इसलिए मिश्र धन बराबर P प्लस SI। P कितना है उसका 21,900, SI कितना है अभी निकाला 744 हैं, तो जोड़ दो इसको है ना। तो ये देखो ये 4 ये 4 ये दोनों 4 यहाँ पर, 9 7 16 की 6 हासिल का 1 और 1 2 और ये 2, 22,644 रुपये आंसर, इतने रुपए वो लौटाएगा। ठीक है, तो 22,644 रुपये। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा आपका। अब इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बताया नहीं आपको और आपके कुछ समझ में नहीं आया। ये बहुत ही मैं आराम से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप पहले समझ लो अच्छे से कि दिनों की गणना कैसे करेंगे, और इस सवाल को करने के बाद इस तरह के कोई सभी सवाल आ जाएगा ना, आप 4 सवाल करना किसी भी किताब में से उठा के प्रैक्टिस के लिए, इस तरह का, इसको देख के वीडियो को 4 क्वेश्चन करने के बाद 5वां क्वेश्चन आप इतनी जल्दी कर दोगे कि आप खुद पता लग जाएगा आपको कि शॉर्ट की ज़रूरत रहती है, शॉर्ट क्या होता है। अभी ये आपके समझ में आ गया अच्छे से, आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, पॉज कर लो वीडियो, जो भी आपको अच्छा लगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका नंबर 2 है। ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है, ध्यान से देखना। किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। तो देखो आप क्या कह रहा है, यहाँ क्या ज्ञात करवा रहा है आपसे, मूलधन। किस राशि का, पढ़ो आप, किस राशि का, अब ये दर दे दिया आपको, ध्यान से देखना, साधारण ब्याज की दर से 15% साधारण ब्याज की दर से, समय दे दिया आपको, देखो ये 8 मास, 8 मास का साधारण ब्याज भी दे दिया आपको 54 रुपये हैं, हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है। तो देखो P ज्ञात करना है, दिया क्या क्या है, देखो गिवन में, गिवन क्या क्या दे रखा है, देखो दर दे दिया, दर बराबर 15%, साधारण ब्याज की दर से मास, अब देखो समय, समय बराबर दिया इसने 8 मास, अब 8 माह दे दिया इसने, तो इसको वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग दे दें, तो मैं यूँ लिख सकता हूँ 8/12, इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 बराबर 2/3 वर्ष। क्या आपके वर्ष में चेंज हो गया समय। साधारण ब्याज SI बराबर कितना दे दिया, 54 रुपये हैं, तो दर दे दिया, समय दे दिया, SI दे दिया, P ज्ञात करवा रहा है। तो चूंकि हम जानते हैं SI बराबर P इंटू T इंटू R/100 ये होता है, और मैंने आपसे कहा था कि इसी सूत्र से सारे सूत्र बनेंगे। तो यदि आपको P ज्ञात करना है तो आप चुपचाप यहाँ P लिख लो ऐसे, और आप जानते हो ऊपर SI और ये इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये तो हो गया, और ये P के गुणे में जो भी है वो इनके बट्टे में आ जाते हैं, यानी ऐसे करके ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इधर गुणा हो जाते हैं, और ये 100 उधर गुणा हो जाता है ऐसे। तो ये देखो आप T इंटू R आ गया, इसमें मान रख दो, SI कितना दे दिया उसने 54 रुपये, ये 54 इंटू 100 है बटा T कितना आ गया हमारा 2/3, तो 2/3 ऐसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे 2/3 है, इसकी जगह T की जगह लिखेंगे ना, इंटू दर 15 आ गया। अब आप काट दो, 3 एकम 3 और ये 3×5 = 15, तो ये कट गया, और 5 एकम 5, 5 20 100 ये कट गया,
और 2 से 27 बार ये कट गया 54 है, 2 27 54, तो ये 27 दूनी 54 और ये 0, ये 27 इंटू इसको गुणा करेंगे, जब हम इसको गुणा करेंगे तो 540 रुपये आपका आ जाएगा। यही आपका मूलधन है, आंसर आ गया। देखो आप अब बताओ कि कितना आसानी से ये हमने ज्ञात किया और आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की वीडियो में हमने साधारण ब्याज स्टार्ट किया। साधारण ब्याज के सारी थ्योरी पढ़ी, कंडीशन पढ़ा हमने कि कहाँ क्या होता है। उसके बाद मैंने सूत्र आपको बताया कि कौन से सूत्र में कैसे समय ज्ञात करेंगे, मूलधन ज्ञात करेंगे, दर ज्ञात करेंगे। उसके बाद मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल क्वेश्चन कराए हैं इस तरह से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, अंत तक देखो है, और एक नोटबुक बनाओ अच्छा, जिसके अंदर आप मैथ्स के बिल्कुल जीरो कॉन्सेप्ट से शुरू किया है मैंने, और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं आगे जो आपके एसएससी लेवल तक आएंगे हैं। रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, बिहार पीएससी, स्टेट पीएससी जो भी आपके हैं, आरपीएससी, एमपीएससी, बीपीएससी, सबके लिए उपयोगी रहेगा ये। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा, और अच्छे से देखें आप। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, ग्रुप डी वगैरह में, फॉरेस्ट गार्ड में। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें। और इसी के साथ चैनल अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला पार्ट एसआई का लेके, साधारण ब्याज का। तब तक के लिए जय हिंद।